हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रैक्टिकल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आज चूँकि 6 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वो टाइम है जब सभी बच्चे लगभग पूरी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को रिवीजन के पर्पज़ से और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट का आंसर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इशू ऑफ शेयर, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो इशू ऑफ शेयर है क्या। देखो, जब हम छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम करते हैं। जब हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप में कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब हमको एक बड़े लेवल पर बिजनेस करना हो, जब हम पैन इंडिया टारगेट करें और बहुत ब्रॉड लेवल पर जाने का प्रयास करें, तो उस केस में हमको फिर कंपनी की तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी में भी 2 टाइप की कंपनीज आप सभी लोग जानते हैं। पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा जो है पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी भी होती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग उस कंपनी पर फोकस करते हैं जो शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट कर सकती हैं। तो जब हमको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जब एक बड़े लेवल पर बिजनेस करना होता तो हम पब्लिक कंपनी अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराते हैं। ठीक, फिर हम पब्लिक से शेयर्स इशू कर सकते हैं। अभी शेयर क्या है? शेयर जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, टोटल ऑथराइज कैपिटल है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट। सपोज करो मुझे 200 करोड़ की कंपनी बनानी है। ठीक है, 200 करोड़ की कंपनी में मुझे कैपिटल लगेगा, मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? अब मैं जनरल पब्लिक से शेयर्स इशू करता हूँ और उनको अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ। फिर उनसे कहता हूँ कि भाई, अगर आपको मेरे बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप मेरे बिजनेस में क्या करिए? इन्वेस्ट करिए। अब वो इन्वेस्टमेंट वो किस तरीके से करेंगे? कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर वो ऑनर बनना चाहते हैं मेरी कंपनी है तो वो शेयर्स का रास्ता चुनेंगे। ठीक है, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं वो आपको मैं बता दूं। तो शेयर जो है वो 2 तरीके के। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज शेयर। शेयर होता क्या है? तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। कंपनी की कैपिटल का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर एक माचिस की डिब्बी अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो माचिस की डिब्बी में देखेंगे आप कई सारी उसकी तीलियां होती हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरी माचिस की डिब्बी को कहें कि ये उसका टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, या उसको ऑथराइज कैपिटल भी हम बोलते हैं, तो जो उसकी एक तीली है उसको कह सकते हो आप कि उसका एक शेयर है। अब ये शेयर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? सपोज करो कि मुझे अपनी कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, करीब करीब करो कि 100 रुपये चाहिए थे। ठीक है, 100 रुपीज़ एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 100 रुपीज़ चाहिए थे। ठीक है, अब ये 100 रुपीज़ जो है वो मैं, हो सकता है कि ये 100 रुपीज़, चलो इस अमाउंट को और बड़ा कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे इस कंपनी को चलाने के लिए 2000 लाख रुपीज़ चाहिए। ठीक है, अब देख लो, अब इतना बड़ा अमाउंट मुझे चाहिए तो वो अमाउंट मुझे कैसे मिलेगा? ठीक है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल तो कर नहीं पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ना कि मुझे टोटल तो ये इतना अमाउंट चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपये भी है, ठीक है, तो वो मेरी कंपनी में ऑनर बन सकता है। वो मेरी कंपनी में क्या बन सकता है? ऑनर बन सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ? देखो, मैंने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं तो अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में ऑनर बन सकता है। तो लेट्स से, ठीक है, मैं एक शेयर की वैल्यू, ये जो 100 रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास देखिए कितने शेयर हो गए? 20 लाख शेयर्स हो गए। 20 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। मैंने क्या किया? अपनी कैपिटल को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अब किसी के पास 100 रुपये भी है तो वो मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो मेरे बिजनेस में आ सकता है, ऑनर बन सकता है। अब इसी अमाउंट को, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है 100 रुपीज़ का एक शेयर, 100 रुपीज़ का एक शेयर, यही मेरी क्या है? ठीक है, शेयर। ये मेरा क्या है? शेयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको शेयर समझ में आया होगा।
कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो चूंकि कंपनी क्या कहती है ना, कंपनी ने कहा कि चलो भाई इतनी तो सहूलियत हमने आपको दी कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में पेमेंट करिए। अब इसको भी मैंने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ मुझे आप एक बार में मत दीजिए, इसको भी आप मुझे ना कई बार में दीजिए। इसका मैंने नाम रख दिया शेयर कॉल्स। मैंने कहा उसका अलग अलग नाम रखा कंपनी ने कहा कि एक काम करो, कुछ पैसा मुझे किस पे दे दो, जब आप अप्लाई करोगे ना तब मुझे कुछ पैसा दे दो। जब आप ये इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि हाँ मैं आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर मुझे कुछ पैसा दे दो। ठीक है, फिर कुछ पैसा मुझे दूसरी कॉल पर दे देना अलॉटमेंट पर, फिर शेयर फर्स्ट कॉल पर दे देना कुछ पैसे, ठीक, और कुछ पैसा मुझे कब दे देना, शेयर फाइनल कॉल। आगे की भी कॉल्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग 4 कॉल ही पढ़ेंगे बेसिकली अपने पूरे सिलेबस में। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 100 रुपीज़ जो है उसको भी क्या करो तुम मुझे जो है ना कई पार्ट में दे दो, ताकि उससे क्या हो जाए, आपके लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं एप्लीकेशन पर एक नियम है कि मिनिमम आपको 25% ऑफ द शेयर वैल्यू मंगाना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मेरा 100 रुपये का शेयर है तो मुझे कम से कम कितना मंगाना पड़ेगा, 25 रुपीज़ तो मिनिमम मंगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलिए आप कितना दे दीजिए, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर दे दीजिए, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पर दे दीजिए। ठीक है, फिर 40 रुपीज़ मुझे शेयर फर्स्ट कॉल पर दे देना और 10 रुपीज़ मुझे किस पर दे देना, आप फाइनल कॉल पर दे देना। मैंने 4 कॉल बोले और चारों कॉल्स में मैंने कहा कि आप मुझे 30, 20, 40, 10 में दे देना। मतलब मैंने आपसे 100 रुपये भी एक बार में नहीं माने। अब देखो इससे क्या हुआ, अब वो लोग भी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज शेयर कॉल्स। तो शेयर को जब हम इशू करते हैं तो उसको पूरे पैसे को कई पार्ट में मंगाते हैं, उसको क्या बोल दिया जाता है, शेयर कॉल्स बोल दिया जाता है। ठीक है, अब कई सारे और कॉन्सेप्ट हैं कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है और पेड अप कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इस बारे में अगर मैं बात करूं, the total capital of the company by which the company has been registered or the total capital which a company can issue throughout its whole life span is termed as authorized capital. Authorized capital basically वो capital है, वो amount है जो total capital कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है कि हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में इतना कैपिटल इशू करेंगे, वो ऑथराइज कैपिटल। उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, पहला ऑथराइज कैपिटल हो गया। दूसरा आपका आता है इशूड कैपिटल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास 20 लाख शेयर्स है 100 रुपए के, ठीक है, तो $20 करोड़, ठीक है, जो मेरी ये टोटल कैपिटल होगी ना, वो मेरी क्या बन गई, ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब ये पूरा पैसा मुझे अपने पूरे लाइफ स्पैन में मंगाना है, कंपनी के पूरे लाइफ स्पैन में मंगाना है, एक बार में नहीं मंगाऊंगा। तो उसका पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल which has been issued to general public for subscription। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल जो आपने जनरल पब्लिक को इशू कर दिया वो इशूड हो गया। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा क्या है बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या है सर? सब्सक्राइब कैपिटल जो है ना, ये हमारे ऑथराइज कैपिटल जो इशूड कैपिटल है उसका पार्ट है, ठीक है। ये इशूड कैपिटल का पार्ट है जो कैपिटल दैट हैज बिन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जैसे मान लो मैंने 1 लाख शेयर इशू किए 100 रुपए के, 1 CR, ठीक। उसमें से 90,000 शेयर्स पर मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। 90,000 शेयर्स पर मुझे क्या हो गया? पैसा मिल गया। तो वो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आएगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल में भी 2 पार्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल के भी कितने पार्ट? 2 पार्ट। देखिए जरा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये क्या है? देखो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया कि इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिस पर हमें टोटल पैसा मिल चुका है। जैसे मान के चलिए कि आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर था, आपको 100 में से 100 पूरा मिल गया, तो वो क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में एक शेयर आपका 100 रुपये का था, उसमें से आपको 100 रुपीज़ पूरा ना मिलके लेट्स से 90 रुपीज़ मिले हैं, और 10 रुपीज़ अभी क्या है आपका? एरियर है। 10 रुपीज़ आपका क्या है? एरियर है। मतलब 10 रुपीज़ अभी आपको मिलना बाकी है, तो उसको आप किस में लिखेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम शेयर कॉल्स में पैसा मंगाते हैं, मतलब कई कॉल्स में मंगाते हैं, तो उसमें से जैसे 100 रुपये का शेयर है, उसमें से जितना मैंने मांग लिया, अगर मैंने 100 रुपये में से पूरे 100 रुपये सारी कॉल्स मांग ली तो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो जाएगा। अगर मैंने उसमें से कोई एक शेयर नहीं मांगा, जैसे मैंने मान लो 80 रुपये मांगे और 20 रुपये अभी मैंने मांगा नहीं है, तो मेरी क्या हो जाएगी? कॉल्ड अप, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ, या इट रेफर्स टू कॉल्ड अप मनी। एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ का शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, ठीक। 100 रुपये का शेयर है, हमने उससे कॉल किया ओनली 80, कॉल्ड अप। अभी 20 रुपये का, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 20 रुपये की जो मेरी फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल, वो अभी मेरी कॉल नहीं की है मैंने, ठीक है। वो आगे हम अगले कॉल में कॉल करेंगे। उसके बाद आता है आपका पेड अप कैपिटल। उसके बाद क्या आता है आपका बेटा? पेड अप कैपिटल। अब इस 80 रुपये में से जितना रुपया जनरल पब्लिक ने एक्चुअली पे कर दिया, इस 80 रुपये में से जितने रुपए जनरल पब्लिक ने एक्चुअली पे कर दिया, वो हमारा किस में चला जाएगा बेटा? पेड अप कैपिटल में, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल जैसे मान लो लेट्स से 80 रुपये में से पूरा या तो 80 मिल गया तो फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, ठीक है। अगर 80 में से किसी ने 70 रुपये पे किए तो अभी 10 रुपये मेरे किस में है? कॉल्स इन एरियर में। 10 रुपये किस में चले जाएंगे? कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज ऑथराइज कैपिटल बताया, इशूड कैपिटल बताया, सब्सक्राइब कैपिटल बताया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये जो 5 चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। मैंने शेयर की वैल्यू बताई। तो लगभग जो थ्योरी है मोटा मोटा, हालांकि पूरा तो नहीं, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक थ्योरी मैंने आपको इस चैप्टर में कवर करा दी है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं बेसिक से लेके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को
कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।